प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज की राजनीतिक डायरी में हम बात करेंगे रोहतक विधानसभा क्षेत्र की, अतीत की, वर्तमान की और भविष्य की। सबसे पहले बात करते हैं रोहतक विधानसभा के इतिहास की, यानी अतीत की। यह सीट हरियाणा बनने से पहले से अस्तित्व में है। आप अपनी स्क्रीन पर निगाह डालेंगे तो संयुक्त पंजाब से लेकर अब तक का पूरा निष्कर्ष, पूरा इतिहास आपके सामने होगा। वर्ष 1952 से लेकर अब तक हुए 18 उपचुनाव व आम चुनाव में से यहाँ पर सर्वाधिक 10 बार कांग्रेस, 6 बार भारतीय जनता पार्टी, 1 बार जनता पार्टी व 1 बार हरियाणा विकास पार्टी ने जीत दर्ज की है। इनेलो व जजपा जैसी पार्टियां यहाँ कभी खाता नहीं खोल पाई। भाजपा में सबसे बड़े कद के नेता रहे डॉक्टर मंगल सेन ने पहले जनसंघ व बाद में भाजपा उम्मीदवार के रूप में 1957, 62, 67 व 68 का विधानसभा चुनाव जीता। भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम जनसंघ था। जिस समय विपक्षी एकता के रूप में जनता पार्टी सामने आई थी, तब जनसंघ के नेता डॉक्टर मंगल सेन ने 1977 का चुनाव जनता पार्टी की टिकट पर जीता था। इसके बाद 1987 में फिर से डॉक्टर मंगल सेन चुनाव जीते। रोहतक से सर्वाधिक बार डॉक्टर मंगल सेन ने ही चुनाव जीता है। इसके बाद भाजपा बैकफुट पर चली गई और पहली बार 2014 में मनीष ग्रोवर ने हुड्डा को झटका देकर ये सीट जीती। डॉक्टर मंगल सेन का प्रभाव कम होने के बाद रोहतक की राजनीति में हुड्डा परिवार ताकतवर होता चला गया और उन्होंने जिसे मैदान में उतारा वही लगभग बाजी जीतता चला गया। किशन दास यहाँ से 3 बार विधायक रहे, जबकि मौजूदा विधायक भारत भूषण बत्रा भी तीसरी बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते हैं। दोस्तों, पहले रोहतक का नाम लेते ही जिस तरह डॉक्टर मंगल सेन की तस्वीर जेहन में उभरती थी, उसी तरह पिछले 2-3 दशक की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा सामने आता है। उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा सामने आता है। चौधरी देवीलाल जैसे दिग्गज को रोहतक लोकसभा में मात देने और कांग्रेस में राजनीति के चाणक्य रहे चौधरी भजनलाल से टक्कर लेने के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक के तब से अब तक रोहतक के हीरो बने हुए हैं। लेकिन यहाँ बात विधानसभा सीट की, राजनीति की हो रही है। हम ये कह सकते हैं कि रोहतक सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई वर्षों से किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं, लेकिन कुछ वर्षों से रोहतक का नाम आने पर अब पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का नाम भी जरूर आता है। ग्रोवर भी रोहतक की राजनीति में अपनी जगह बना चुके हैं। वर्ष 2019 और 2024 का विधानसभा चुनाव वे भले ही नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी चौधर हार के बाद भी कम नहीं हुई है। अगर रोहतक शहर या रोहतक विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आज मनीष ग्रोवर ही भाजपा में पावर सेंटर बने हुए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस में आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चौधर बनी हुई है। इसकी वजह भी ठोस है। रोहतक की डायरी में आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम मनीष ग्रोवर ही क्यों, कांग्रेस में वर्षों बाद भी हुड्डा की चौधर क्यों कायम है और मनीष ग्रोवर 2-2 हार के बावजूद भाजपा में पावर सेंटर क्यों बने हुए हैं। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं। हुड्डा के पास सजातीय वोटों की अपनी पकड़ है। पिछले कई चुनावों में यह साबित भी हो चुका है। 2024 में भाजपा बेशक तीसरी बार सत्ता में आ चुकी है, लेकिन रोहतक की बादशाहत हुड्डा के चहेते भारत भूषण बत्रा के पास लगातार दूसरी बार से बरकरार है। 2009, 2019 और 2024 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी वोटों को ध्यान में रखकर भारत भूषण बत्रा को मैदान में उतारा और कामयाबी हासिल की। 2014 में मोदी मैजिक और भाजपा के सत्ता में आने की संभावना ने मनीष ग्रोवर को विधानसभा में पहुंचाया। रोहतक विधानसभा का मिजाज जाट बहुल नहीं है। यहाँ पर पंजाबी समाज अच्छी खासी संख्या में है। इसी कारण भाजपा मनीष ग्रोवर पर भरोसा करती रही है। अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र पर दृष्टिपात करें तो वर्ष 2024 में कांग्रेस यहाँ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाईकमान के सामने जब यह तर्क रखते हैं कि उनके विरोधी अपने गढ़ में कांग्रेस को ताकतवर क्यों नहीं बना पाए, वह तो रोहतक में हमेशा जीत दिलाते रहे हैं, तो उनकी बात में वजन होता है। रोहतक में तो आज के हालात ये हैं कि हुड्डा माइनस कांग्रेस मतलब कांग्रेस 0। इसी कारण हुड्डा परिवार की चौधर कांग्रेस में कायम है। इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में कोई सेकंड लाइन तैयार ही नहीं की, जिससे कांग्रेस केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधों पर निर्भर है। दोस्तों, अब मनीष ग्रोवर की बात करते हैं। अगर कम शब्दों में बात करें तो हुड्डा परिवार से वर्षों तक टकराने के कारण, उनके खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करने के कारण ही मनीष ग्रोवर भाजपा के चहेते बने हुए हैं। वर्षों तक विपक्ष की राजनीति के दौर में भी मनीष ग्रोवर भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार से निडरता के साथ टकराते रहे हैं। इसी कारण वे भाजपा संगठन और विशेष रूप से दिल्ली दरबार में सर्वाधिक पावरफुल हरियाणवी लाल मनोहर की आंखों के तारे बने हुए हैं। मनोहर लाल जिस समय हरियाणा भाजपा के संगठन मंत्री होते थे, उस समय मनीष ग्रोवर एक समर्पित वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में उनकी सेवा में लगे रहते थे, भाजपा की सेवा में
लगे रहते थे, यही मनीष की पकड़ की वजह है। अगर हम पिछले कुछ महीनों की मनीष ग्रोवर की पत्रकार वार्ताओं को देखें, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बातचीत देखें या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका साक्षात्कार देखें या सुने, तो एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि मनीष ग्रोवर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कामों को मान्य ही नहीं करते, रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। वह चुनौती देते हैं कि हुड्डा अपने कार्यकाल के काम बताएं और उनके मंत्री रहते हुए 2014 से 2019 तक करवाए गए वे बाद में भाजपा सरकार में हुए कामों की तुलना कर लें। उस स्थिति में जब सत्ता में रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हरियाणा का अधिकांश पैसा रोहतक में खर्च करने के आरोप लगे, तब मनीष ग्रोवर की यह बात कुछ हजम नहीं होती, अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, क्योंकि हुड्डा के कार्यकाल में काम तो हुए ही थे। इस बात को विरोधी भी जानते हैं, मानते हैं, लेकिन मनीष ग्रोवर के खाते में कुछ तो ऐसा है जो उन्हें चुनौती देने की हिम्मत दे रहा है। उनकी इस तरह की चुनौती उन्हें एंटी हुड्डा मतों में ध्रुवीकरण में मददगार बना रही है। हाल ही में एनजेपी ने जब रोहतक के 2 वरिष्ठ पत्रकारों से इस बात की चर्चा की, तो उनका जवाब था कि रोहतक में तो हुड्डा बनाम मनीष ग्रोवर की राजनीति ही है। मनीष ग्रोवर उस दौर से भाजपा से जुड़े हुए हैं जब पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था। उस समय मनीष को बस चुनाव हारने के लिए मैदान में उतारा जाता था। अब रोहतक का जो जातीय गणित है वह मनीष ग्रोवर की ताकत भी है और कमजोरी भी। कमजोरी इस लिहाज से है, कमजोरी इस कारण से है कि उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सजातीय वोट नाम मात्र के ही मिल पाते हैं, लेकिन ताकत यह है कि रोहतक शहर में हुड्डा विरोधी वोटों पर मनीष ग्रोवर की पकड़ बन चुकी है। वह 2019 में इसलिए हारे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन 2024 में ग्रोवर अपने समर्थकों की नाराजगी काफ़ी हद तक दूर भी कर चुके थे। उन्हें इसलिए हारना पड़ा 2024 में क्योंकि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने और हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना बन चुकी थी। इसी कारण मनीष ग्रोवर से उनका एक बड़ा वोट बैंक छिटक गया। अब देखना यह है कि 2029 के विधानसभा चुनाव में रोहतक विधानसभा की कांग्रेस की राजनीति हुड्डा परिवार के इर्द गिर्द घूमती है और भाजपा की राजनीति मनीष ग्रोवर के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, या तब तक दोनों की जगह लेने के लिए दूसरे चेहरे आगे आ जाएंगे। ये थी वर्तमान की बात, भविष्य की बात भविष्य में करेंगे। दोस्तों, रोहतक विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक डायरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।